गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सेकेंड चैप्टर की शुरुआत की थी। उसमें हम लोगों ने बेसिकली ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम को समझा था। उसमें हमने कहा था कि वैसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड फास्ट होता है उसको रेयरर मीडियम कहते हैं, और जिसमें लाइट का स्पीड स्लो होता है उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था बाबू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। पिछले वीडियो में भी इसका डिस्कशन हो चुका था। हमने कहा था बाबू कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, जैसे लाइट एयर से निकल के वाटर में जा सकता है, ठीक है, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो क्या होता है, तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है। जैसे एयर में लाइट का स्पीड स्लो था, इस एयर में लाइट का स्पीड स्लो था, और फिर इस वाटर में एयर में लाइट का स्पीड फास्ट था और वाटर में लाइट का स्पीड स्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से फास्ट टू स्लो की ओर लाइट गया। मतलब बेसिकली इसमें क्या हो गया बाबू, स्पीड चेंज हो गया। जब स्पीड चेंज हो गया तो वो क्या करेगा, अपने पाथ को चेंज कर लेगा ताकि हम फिक्स्ड टाइम तक पहुँचें। तो इसी पाथ चेंजिंग का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोगों ने कहा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। आप डेफिनेशन देख पा रहे होंगे। हमने कहा कि व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ because of change in speed. This phenomenon is called refraction of light. जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण उसका पथ बदल जाता है, और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। अब ये जो रिफ्रैक्शन होता है, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, वो बाबू दो तरीके से होता है। ठीक है, हम देखिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। टू वेज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा बाबू। नंबर फर्स्ट, व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रहा है, ये देखा जाए जैसा मैंने बगल में डायग्राम में दिखा दिया है। ये जो है वो ग्लास है, ये ग्लास स्लैब है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये बाबू एयर है। तो ग्लास स्लैब हमारा डेंसर मीडियम हो गया, एयर हमारा रेयरर मीडियम हो गया। लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आता है तो उसका स्पीड बदल जाता है, और स्पीड बदल जाने के कारण ये लाइट जो बिल्कुल ऐसे सीधे आना चाहिए था, ऐसे नहीं गया, इट विल मूव अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल। तो इस तरीके से हमने कह दिया बड़ा सिंपली, व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट मूव्स अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल। ठीक है, इट मूव्स अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल। अब ये वाला जो लाइट सोर्स से आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट वापस जाता है, आगे जाता है, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये पॉइंट हमारा ओ जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद इस पर जो हमने परपेंडिकुलर एक लाइन खींचा है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ये वाला एंगल हमारा कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई से डिनोट करते हैं, और उसके नीचे वाला एंगल हमारा कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दो जो रे ऑफ लाइट आप नीचे भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा नंबर जस्ट इसका अपोजिट। इसमें हमने कहा था कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगा, जब लाइट हमारा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आएगा तो अपने नॉर्मल से दूर हट जाएगा, और इसका जस्ट अपोजिट होता है। दूसरे नंबर डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो अपने नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा। इट विल मूव टुवर्ड्स इट्स नॉर्मल, ये अपने नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा। क्लियर? तो ये दो अलग अलग तरीकों से बाबू रिफ्रैक्शन हो सकता है। अब जैसा हम लोगों ने पिछले बार देखा था कि रिफ्लेक्शन जब हम लोगों ने पढ़ा था
तो हम लोगों ने देखा था कि रिफ्लेक्शन जो है दो सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है। ठीक उसी तरीके से बाबू रिफ्रैक्शन भी दो सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है, जिसमें पहला वाला रूल बाबू बिल्कुल सेम जैसा रिफ्लेक्शन में था। उसमें हम लोगों ने कहा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सभी एक ही प्लेन में मिलेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे ये हमने बस वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे होता था, रिफ्लेक्शन में होता था रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्रैक्शन में यहाँ हो गया रिफ्रैक्टेड रे। तो इस तरीके से हमने कह दिया कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि फॉर अ स्पेशल कलर ऑफ लाइट, लाइट के किसी स्पेशल कलर के लिए, आपको पता होगा बाबू 8th क्लास में पढ़े होंगे या इसमें भी आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे कि लाइट 7 अलग अलग कलर्स का होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमारे 7 अलग अलग कलर्स हैं लाइट के। अब कहता है कि इन सातों में से कोई भी एक स्पेशल कलर हमें सेलेक्ट करना है, माने सबके लिए हमारा डिस्कशन अलग अलग हो जाएगा। इन सातों में से कोई भी एक स्पेशल कलर, और क्या कह रहा है, फॉर अ स्पेशल कलर ऑफ लाइट एंड माफी चाहूंगा बीच में इंटरप्शन के लिए। फॉर अ स्पेशल कलर ऑफ लाइट एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, किसी स्पेशल लाइट के कलर के लिए और किसी मीडियम के खास पेयर के लिए। जैसे आप वो पेयर ले सकते हैं वाटर से एयर, आप वो पेयर ले सकते हैं एयर से ग्लास, आप वो पेयर ले सकते हैं एयर टू वाटर, आप वो ले सकते हैं वाटर टू ग्लास, मतलब किसी एक को लेना है। जैसे 7 कलर्स में से किसी एक कलर्स को लेना है, वैसे ही किसी एक पर्टिकुलर गिवन पेयर को हमें सेलेक्ट करना है। कहता है कि अगर एक स्पेशल कलर लिया हमने, एक कोई फिक्स्ड मीडियम का पेयर लिया हमने, तो साइन आई, देखिए साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर, ये साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर, इस लाइन पे फोकस किया जाए। साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है, मतलब हम लिख सकते हैं दूसरा वाला कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, माफी चाहूंगा, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, ये रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट को हम लोगों ने म्यू से डिनोट किया है, इसको कहते हैं बाबू म्यू, इसको कहते हैं म्यू। ठीक है, और ये जो म्यू है, इस म्यू को हम लोग नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, फिर से देख लीजिए बाबू, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, ये जो होगा वो म्यू हो जाएगा। और इस म्यू का वैल्यू क्या होता है, तो इस म्यू का वैल्यू कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये जो दूसरा वाला रूल है बाबू, इस दूसरे वाले रूल को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं स्नेल्स रूल। इस दूसरे वाले रूल को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं बाबू स्नेल्स रूल, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अब अगले वीडियो डिस्कशन में हम लोग इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिस्कशन करेंगे। आज थोड़ा सा इंटरप्शन बीच बीच में आया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।